प्रश्नावली 16.2 का तीसरा प्रश्न है, यदि 24x 3 का एक गुणज है जहां x एक अंक है तो x का मान क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि 3 का भाग जो है इस संख्या में जाता है। तो 2 4 x जो संख्या है इसमें 3 का भाग पूरी बार जाता है, इसका मतलब ये है। तो 3 का भाग किन संख्याओं में जाता है, जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। यानी कि हमें क्या करना है, 2 धन 4 धन x जो आएगा ये आएगा 3 से विभाज्य होगा। 4 2 6 यानी कि 6 धन x भी हम इसको कह सकते हैं। तो 6 धन x, अगर हम x का मान 0 भी लें तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 3 का भाग जाता है। x का मान अगर हम 3 ले लें तो 6 3 9 आएगा। ठीक है, तो 9 तक की संख्याओं को हम इसमें x का मान चूँकि एक अंक है तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को रख सकते हैं। तो 0 रखने पर भी भाग जा रहा है, 9 रखने पर देखो 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15। तो ये हो गया हमारा 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है, 9 भी हो सकता है और इसका मान 15 भी हो सकता है। देखो यदि हम x बराबर 0 रख दें, यदि हम x का मान क्या रखते हैं 0 रख दें तो ये हो जाएगा 6 धन 0 बट्टे 3 करके देखो 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 मान रख दिया हमने। अगर x का मान क्रम से रखते जा रहे हैं, अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, x एक अंक है तो x का मान क्या है हमको ही बताना है। x बराबर अगर हम 1 रख देंगे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ क्रम से। देखो x का मान अगर हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा 6 धन 1 बट्टे 3 7 बट्टे 3। तो 7 में क्या 3 का भाग जा रहा है, नहीं जाता है, तो x बराबर 1 नहीं हो सकता। ठीक है, चूँकि मैंने यहाँ लिख दिया है, इनको जोड़ के या तो 3 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा या 15 आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि केवल 3 6 9 15 में ही 3 का भाग जाता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 धन x बराबर 3 तो नहीं हो सकता। 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 भी अगर हम जोड़ेंगे तो 3 नहीं हो सकता। तो इसको 3 को काट देते हैं यहाँ पर, यानी कि 6 9 और 15 ही हो सकता है केवल। तो हम ये लेते हैं 6 धन x, ठीक है, 6 धन x बराबर 6 लेके तो हमने कर दिया। अगर हम बराबर 6 लेके भी करें तो वही आना है, x बराबर 6 ऋण 6 बराबर 0। अगर हम 6 धन x को 9 मान लें, उस कंडीशन में x का मान कितना हो जाएगा, 9 ऋण 6 यानी कि 3 हो जाएगा। और अगर हम 6 धन x को 15 मान लें तो अब x का मान हो जाएगा 15 ऋण 6 बराबर 9। तो x के यहाँ पर केवल 3 मान ही संभव है, या तो x बराबर 0 हो सकता है, या x बराबर 3 हो सकता है, या x बराबर 9 हो सकता है। तो x का मान हमको बताना था, तो 0 3 9, यानी कि संख्या अगर पूछी जाए हमसे तो संख्या क्या क्या हो सकती है, संख्या हो सकती है 2 4 x की जगह पर 0 रख दिया, 2 4 x की जगह पर 3 रख दिया, 2 4 x की जगह पर 9 रख दिया। तो इतनी संख्याएं संभव हो सकती हैं और x के मान 0 3 या 9 ही हो सकते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि 3 1 z 5 3 का एक गुणज है जहां z एक अंक है तो z का मान क्या हो सकता है। z एक अंक है तो z का मान क्या हो सकता है, z का मान 0 से लेकर 9 तक की कोई भी अंक हो सकता है। अब हमको दिया है 3 1 z 5, यानी कि 4 अंकों की जो संख्या है इसमें 3 का भाग जाता है। 3 का भाग जाने के लिए शर्त हमने आपको बताई है, क्या होता है, अंकों के योगफल में 5 का भाग जाना चाहिए। तो देखो 5 3 8 1 9, ये आया कितना, ये आया हमारा 9 धन z है पूरी संख्या। अब 3 का भाग 9 के बाद पहले तो 9 में जाता है, तो z का मान 0 रखेंगे तो 9 भी हो सकता है इसका मान। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या अगर 9 रख दें हम z का मान, यहाँ पर छोटी से बड़ी को हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो 9 दूनी 18 में भी 9 का भाग जा रहा है। तो 9 से लेकर 18 तक की संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता है वो सब इन दोनों का योगफल के बराबर हो सकते हैं। 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। आप इनके अलावा भी मान रख के z का मान शुरू से 0 रखने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे भी कर सकते हैं। आप 10 बार z का मान रख के भी आप कर सकते हैं। अब हम लेते हैं, यदि पहली कंडीशन में यदि 9 में z जोड़कर 9 आता है तो इस कंडीशन में z का मान क्या हो जाएगा, 9 ऋण 9 यानी कि 0। तो जब z का मान 0 होगा यानी कि 3 1 0 5 तो 3 का भाग जाएगा। यदि 9 में z जोड़कर 12 आता हो, दूसरा 9 के बाद किस में जाता है, 3 का भाग 12 में ही जाता है केवल। ठीक है, अगर जोड़ के 11 आएगा या जोड़ के 10 आएगा तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, z बराबर हो जाएगा 12 धन 9 बराबर के दूसरी तरफ गया तो ऋण 9 हो गया, तो z का मान उस कंडीशन में आ गया 3। यदि 15 आ जाए जोड़ के, 9 में z जोड़ के अगर हम 15 ले आए उस कंडीशन में z का मान कितना हो जाएगा, 15 ऋण 9 यानी कि 6 हो जाएगा। और यदि
9 में जेड जोड़ के 18 आ जाए। 18 क्यों? क्योंकि 18 में भी 3 का भाग जाता है। तो उस कंडीशन में जेड बराबर 18 ऋण 9 यानी कि 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार जेड के कुल कितने मान संभव हैं? 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। और अगर संख्याओं की अगर हम बात करें, 3 1 जेड 5 है तो 0 5 हो सकता है वो संख्या। वो संख्या 3 1 3 5 हो सकती है। वो संख्या 3 1 6 5 हो सकती है। और वो संख्या 3 1 9 5 भी हो सकती है। तो जेड की जगह पर या तो 0 हो सकता है, या 1 या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है।